नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आराम। स्नेहा बहू, जरा 2 कप चाय और साथ में नमकीन और मिठाई दे जाना। दीपेश की मासी आई हैं। स्नेहा जो घर के सब सदस्यों को खाना खिलाकर 4 बजे खुद खाना खाने ही बैठी थी कि सास का फरमान आ गया और खाना छोड़कर मासी सास की आवा भगत करने लगी। स्नेहा की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। अपने मम्मी पापा की लाडली स्नेहा मायके में थोड़ा बहुत ही काम करती थी, लेकिन ससुराल में तो उसे सुबह उठते ही ननद देवर पति और सास ससुर का नाश्ता बनाना, फिर सफाई, बर्तन और कपड़े, लंच, और शाम को कोई न कोई रिश्तेदार आ जाता और उनकी सेवा। रात के खाने के बाद बर्तन साफ करके ही स्नेहा सोती और सुबह सबसे पहले उठती। पति को भी 7 बजे जाना होता है। नाश्ता और लंच तैयार करना। स्नेहा रात 11 बजे ही सो पाती थी। स्नेहा की 2 ननदें शादी लायक, फिर भी कोई काम ना करती थी और ना सास उन्हें कुछ करने देती। सास का कहना था, बेटियों को ससुराल जाकर तो काम करना ही है, यहाँ आराम कर लें। स्नेहा की बड़ी ननद की शादी तय हो गई और स्नेहा का काम डबल हो गया, लेकिन किसी ने भी कभी आराम या शॉपिंग के लिए नहीं पूछा। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता। सबका खाना पीना स्नेहा की जिम्मेदारी थी। रात को दीपेश के मामा मामी भी आए। सास ने 2-3 सब्जियां, पुलाव, पराठे और हलवा बनाने का आर्डर दे दिया। थकी हारी स्नेहा ने खाना बनाकर टेबल पर रखा तो मामी जी बोली, तुम भी खा लो बहू, काफ़ी थकी हुई लग रही हो। तो सास बोली, बाद में खा लेगी। तो मामी जी बोली, बहू थकी हुई लग रही है, इसे आराम चाहिए, चेहरा भी काफ़ी उतरा हुआ लग रहा है, उसे आराम करने दो। तो थकी हुई और उदास स्नेहा न जाने कैसे पहली बार बोल पड़ी, मुझे आराम की क्या ज़रूरत है, मैं तो बहू हूँ, ना मैं थकती हूँ ना मुझे दर्द होता है। मशीन भी थक जाती है, लेकिन बहू नहीं थकती। बेटी तो मैं भी किसी की हूँ। किसी ने कभी पूछा ही नहीं, तुम भी थकती हो। सबको अपने अपने काम से मतलब है, ना पति को चिंता ना परिवार को। सबको सिर्फ काम चाहिए। ना मेरी नींद पूरी होती है और ना काम में कोई सहायता करता है। सब यही सोचते हैं, बहू को आराम की क्या ज़रूरत। दीपेश की मामी ने हैरान होकर अपनी ननद की ओर देखा और बोली, तुम काम नहीं करती, चलो कोई बात नहीं, कम से कम बेटियों से तो काम करवाया करो। बेटी की शादी कर रही हो और उससे काम नहीं करवाती। घर तो तभी चलते हैं जब सब मिलजुल कर काम करते हैं और मिलकर रहते हैं। स्नेहा की सास के चेहरे का रंग उड़ गया था आज अपनी भाभी के सामने। उनकी सच्चाई जो आ गई थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।